उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी भाई बहनों का स्वागत करता है द मास्टर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो भैया अगले 6 महीने आपकी जिंदगी बदल सकते हैं, क्योंकि कक्षा 1 से लेकर डिग्री कॉलेज तक बहुत बम्पर भर्तियां आने वाली हैं। एक दो दिनों में आपने बहुत सारी यूट्यूब चैनल पर देखा होगा कि 80,000 शिक्षक भर्ती आएगी, 60,000 शिक्षक भर्ती आएगी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो सच्चाई है, जो हकीकत है, वह आपको इस वीडियो लेक्चर में बताया जाएगा। जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग है, जिसके अध्यक्ष प्रशांत कुमार जी हैं, उन्होंने जो कैलेंडर निकालने की बात किया है, उस पर भी विस्तृत चर्चा किया जाएगा। तो चलिए वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो देखो भैया, हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश में पहली बार, आदि अनादि काल से पहली बार जो शिक्षक भर्ती का कैलेंडर आने वाला है, जिसके जो अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो अध्यक्ष हैं प्रशांत कुमार जी, उनका आज तक में इंटरव्यू हुआ था। वहां पर जो उन्होंने बातें कही हैं, उसका निचोड़ और आपकी कैलेंडर जो जारी होने वाला है, उन सारी चीजों के लिए हम बता दें कि आयोग इतने सारे डिपार्टमेंट पे, इतने सारे विभाग पर काम कर रहा है। आपका एडेड माध्यमिक विद्यालय है, एडेड माध्यमिक विद्यालय ये महाविद्यालय है, डिग्री कॉलेज है। उसके बाद आपके अल्पसंख्यक संस्थान है, एडेड जूनियर हाई स्कूल, इसकी बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि 2021 में इसी की भर्ती आई थी। अपना प्यारा और बेसिक शिक्षा विभाग है, जिससे अपना घर का खर्चा पानी चल रहा है, क्योंकि इसी में हम सहायक अध्यापक हैं। और उसके बाद अपना अटल आवासीय विद्यालय है, और आपके आसपास जो ITI हैं, वहां पर भी भर्तियों की बात हो रही। तो आयोग इतने सारे विभागों में एक साथ काम कर रहा है। तो बारी बारी से सब पर हम लोग चर्चा करेंगे कि आपके एडेड माध्यमिक विद्यालयों में क्या हो रहा है। तो देखो भैया, आयोग के पास अपने 2107 पदों का जो असिस्टेंट प्रोफेसर वाले पद हैं, उनका अधियाचन मिल चुका है। और 2011 जो पद हैं अपने माध्यमिक में, इस वाले डिपार्टमेंट में, माध्यमिक इनमें प्रिंसिपल यानी जो अपने प्रधानाचार्य होते हैं और प्रधानाध्यापक होते हैं, उनका अधियाचन मिल चुका है। इतने ही पद नहीं है, और भी पद हैं। तो आयोग के द्वारा बताया गया है कि जब सभी पदों का ब्यौरा हमें उपलब्ध हो जाएगा, उसके बाद हम विज्ञापन निकालेंगे। यानी कि अगर हम कह दें कि जो हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर है और अपने माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक हैं, इन सबको अगर मिला दें तो लगभग आपके 4,865 यानी मोटा मोटा 5,000 पदों पर आपका विज्ञापन आने वाला है। देखो भैया, ये असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, ये अपने डोमेन क्षेत्र से बाहर हैं, अपनी रेंज से बाहर हैं, क्योंकि ये थोड़ा हाई क्वालिफिकेशन वाले लोग होते हैं। इसलिए इसकी हम लोग ना तो तैयारी कराते हैं और ना इस पर हम लोग चर्चा करते हैं, क्योंकि ये अपने डोमेन क्षेत्र से बाहर की बातें हैं। तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अपना जो माध्यमिक विद्यालय है, उसमें बहुप्रतीक्षित, जिसके लगभग 1.5-2 साल से इतनी ज्यादा चर्चाएं हैं कि पूरा सोशल मीडिया आपका भर गया होगा, वह है अपना TGT और PGT। और इसमें लगभग 24,000 पद बताए जा रहे हैं। जो मोटा मोटा पदों की संख्या है वह 23,750 पद हैं, लेकिन उसको हम लगभग में 24,000 मान के चलते हैं। तो इसका जो विज्ञापन है, ये 100% आएगा, और 100% आपका इसका जो विज्ञापन है वो अगस्त के महीने में देखने को मिलेगा। अगस्त मान मतलब कि 15 अगस्त के पहले पहले आपको यह विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। अगर आयोग ने बहुत जल्दी काम किया तो जुलाई के लास्ट में भी आपको यह विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। यानी 15 अगस्त के पहले आप फॉर्म भरना चालू कर दीजिए। ये हो गया TGT और PGT की बातें। और इसी डिपार्टमेंट में, यानी माध्यमिक डिपार्टमेंट में, प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक के जो पद आएंगे वो अलग हैं। यहाँ पर सिर्फ हम शिक्षक भर्ती के पदों की बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो पदों की संख्या होगी, प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य और असिस्टेंट प्रोफेसर, जो कि आपका डिग्री कॉलेज वाला होगा, लगभग 5,000 पद रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। अल्पसंख्यक संस्थान, जो अल्पसंख्यक संस्थान होते हैं वह डिग्री कॉलेज भी होते हैं और अपने माध्यमिक विद्यालय भी होते हैं, लेकिन इसकी भर्ती कैसे होगी, कितने पद हैं, अभी इसकी कोई जानकारी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एडेड जूनियर हाई स्कूल, इसकी सबसे ज्यादा चर्चा है। जितने भी अपने बीएड भाई बंधु हैं, उन्होंने बार बार मैसेज किया है कि सर 2021 में एडेड जूनियर हाई स्कूल में भर्ती आई थी और अब भर्ती कब आएगी। तो भैया आपको साफ साफ बता दें कि यहाँ पर 3,000 से लेकर 4,000 पदों पर बात हो रही है, लेकिन विज्ञापन कब आएगा इसकी कहीं कोई चर्चा नहीं है। देखो, एक प्रोसेस होती है। पहले जो विभाग होता है, जो विद्यालय होते हैं, वह अपने रिक्त पद विभाग को भेजते हैं, विभाग अधियाचन भेजता है, फिर वहां से सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। ये पूरा दुनिया भर का प्रोसेस है। इस प्रोसेस में अभी सिर्फ रिक्त पदों की संख्या ही निकल के आ रही है, ये भी 100%
प्रमाणित है ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है। यानी कि इस भर्ती के बारे में अभी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, ना तो इसका अभी कोई काम चल रहा है। अगर आप बीएड के अपने भाई बहन हैं तो आपको उत्तर प्रदेश में एक आंदोलन करना पड़ेगा, एक विरोध प्रदर्शन करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा जिससे इस भर्ती को जल्द से जल्द निकाला जाए। ये जो भर्ती रहेगी एडेड जूनियर हाई स्कूल की रहेगी। ठीक है, आपका जो बेसिक शिक्षा विभाग है उसमें लगभग मेरे ख्याल से 2013 में या 14 में आपका 29,000 जो गणित के अध्यापक रखे गए थे, गणित और विज्ञान के अध्यापक रखे गए थे, उसके बाद कोई भी भर्ती नहीं आई है। और अब बेसिक जो शिक्षा विभाग है उसमें 6 से 8 में शिक्षक भर्ती आने की उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि सारे पद जो हैं वह प्रमोशन से ही भरे जाते हैं। तो ये वाला जो अपना विभाग है बेसिक शिक्षा विभाग, इसमें 6 से 8 वाली जो भर्ती है इसकी उम्मीद ना के बराबर है। और 6 से 8 की भर्ती जो है इसमें इस वाले डिपार्टमेंट में और इस वाले डिपार्टमेंट में भर्ती आएगी, 100% आएगी। लेकिन कब आएगी उसकी अभी कोई जानकारी नहीं है। इसका हमने एक बहुत ही अच्छा वीडियो पहले बनाया था, लगभग 7-8 दिन पहले, आप उसको जाकर जरूर देख लीजिएगा, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी इस यानी 6 से 8 जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में। अब अपने प्यारे डिपार्टमेंट की बात करते हैं जिसमें हम सहायक अध्यापक हैं, और उसमें नगरीय क्षेत्र में जो अधियाचन मिला है वो 11,508 पदों के लिए मिला है। ठीक है, ऑफलाइन मोड में अधियाचन मिला है, ऑनलाइन तैयार किया जा रहा है। ये अधियाचन जल्द से जल्द आयोग को भेज दिया जाएगा। अब इसका विज्ञापन कब आएगा उस पर चर्चा करते हैं। तो देखो भैया, एक प्रोसेस होती है, पहले पात्रता परीक्षा होती है और फिर आपका जो मुख्य परीक्षा है यानी शिक्षक भर्ती है उसका नोटिफिकेशन आता है। तो आपका अभी टेट का एग्जाम खत्म हुआ है, जब इसका रिजल्ट आएगा, अगस्त के महीने में इसका रिजल्ट आएगा, उसके तुरंत बाद आपको सुपर टेट का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। अब पदों की संख्या की बात करें तो अभी सिर्फ इतने पदों की ही चर्चा है, इतने पदों का ही अधियाचन मिला है और इतने पदों पर ही भर्ती आएगी। आपके जो ग्रामीण क्षेत्र वाले हैं, आप जानते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में बहुत ज्यादा कानूनी विवाद है। उसी प्रकार कल आपने 2-3 दिन पहले देखा होगा जो इससे पहले वाली भर्ती थी 68,500 वाली भर्ती, उसमें भी ओबीसी को 5% आरक्षण देने की बात हो रही है। यानी कि दोनों भर्तियां विवाद में फंसी हुई हैं। 1-1.5 महीने में इनका विवाद सुलझ जाएगा ऐसी उम्मीद ना के बराबर है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो बहुत सारे यूट्यूबर बोल रहे हैं कि 30,000, 40,000, 50,000 पदों पर भर्ती आएगी, ऐसा उम्मीद अभी तो नहीं है, क्योंकि जो कानूनी प्रक्रिया है वह जटिल रूप से चल रही है। तो अभी जिसका अधियाचन मिला है सिर्फ उसी की उम्मीद रखिए। ग्रामीण क्षेत्रों का मामला सुलझ जाता है, सरकार कुछ ना कुछ फैसला ले लेती है, उस समय की बात अलग है। लेकिन अभी सिर्फ इतने पदों पर ही आपकी भर्ती आएगी और आपका विज्ञापन यूपी टेट का जब रिजल्ट आएगा उसके बाद ही आएगा। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस यहाँ पर हमने समझा दिया। अटल आवासीय विद्यालय में जो हमारे भैया टीचर रखे जाते हैं वो संविदा वाले टीचर रखे जाते हैं। जो आपके माध्यमिक विद्यालय होते हैं उसमें जो रिटायर्ड हो जाते हैं उन्हीं को रख लिया जाता है। लेकिन अब इसमें भी भर्तियों की बात हो रही है, लेकिन अभी इसकी कोई प्रक्रिया के बारे में कहीं कोई जानकारी नहीं है। इसके अलावा जो हमारे तकनीकी संस्थान हैं, हमारे आसपास जो ITI हैं, वहां पर शिक्षक और अनुदेशक और प्राचार्य की भी बातें हो रही हैं। तो ये भी, लेकिन अभी इसकी कोई जानकारी नहीं है। जब भी कुछ होगा तो हम इसकी जानकारी आपको देंगे। तो यहाँ पर आपने TGT और हमारा 3 इंपॉर्टेंट भर्तियां थी। आपने TGT के बारे में जान लिया, जो 6 से 8 वाली भर्ती है इसके बारे में जान लिया। और हाँ, पुरानी वीडियो जाके जरूर देखिएगा जूनियर शिक्षक भर्ती वाली। इसी प्रकार आपने प्राइमरी में कुल कितने पद हैं इसके भी बारे में जानकारी जान लिया। प्राइमरी में वही 50,000 पद, 60,000 पद जोड़कर लोग 80,000, 75,000 पदों पर भर्ती निकाल रहे हैं। लेकिन लोगों के भर्ती निकालने से भर्ती नहीं आती है। भर्ती जो आती है वो आयोग के विज्ञापन के आधार पर आती है। तो आयोग में क्या हो रहा है ये हमने आपको जानकारी दिया है। बहुत ज्यादा उम्मीदें रखने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, एक चीज यहाँ पर और है, आयोग ने क्या, आयोग मतलब क्या, प्रशांत कुमार जी ने कहा है कि सारी भर्तियां कैसी होंगी, मेरिट आधारित होंगी, पारदर्शी होंगी और त्रुटि रहित होंगी, ये उन्होंने कहा है। तो जैसे ही उनके मुंह से मेरिट आधारित निकला तो ये वाला जो भर्ती है बेसिक शिक्षा विभाग वाली, इस पे चर्चाएं चलने लगी कि क्योंकि बेसिक शिक्षा विभाग में यानी कि जो अपना प्राइमरी होता है उसमें जो भर्ती होती है वो एकेडमिक वाला गुणांक जोड़कर किया जाता है।
सिर्फ मेरिट नहीं देखा जाता है, एकेडमिक भी देखा जाता है। अपना हाई स्कूल, इंटर, स्नातक और डीएलएड वाले नंबर देखे जाते हैं। तो यहाँ पर चर्चाएं चल रही, क्या एकेडमिक हट जाएगा? तो इसके लिए हमने पहले भी एक बहुत अच्छी वीडियो बनाई थी सर, लेकिन ये एक बड़ा टॉपिक है। इस टॉपिक पर हम लोग चर्चा फिर अभी अगले किसी वीडियो में करेंगे, क्योंकि मेरिट का हटना, मेरिट से भर्ती का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एकेडमिक का हटना और जो शिक्षा मित्र का गुणांक है वो है आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाला है, क्योंकि अगर ये लागू हो गया, एकेडमिक लागू हो गया और शिक्षा मित्र वाला गुणांक लागू हो गया ना, तो ये जो आप देख रहे हो इसमें आपको कुछ बचेगा नहीं। ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर ये चीजें रहेंगी। ये जो आपकी संख्या देख रहे हो ना 11,508, ये किसी काम नहीं आने वाला है। इसकी हम लोग विस्तृत चर्चा अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई और उम्मीद है यहाँ पर हमने सारी बातें आपको बहुत ही विस्तृत रूप में समझा दिया है। अभी भी अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। और ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।